Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कैश बुक बनाना सीखेंगे। कैश बुक भी बहुत सिंपल है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था। आज की क्लास में चलते हैं कैश बुक पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, कैश बुक दो तरीके से बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। पहले समझते हैं कि कैश बुक होता क्या है। आपने जर्नल और लेजर के क्वेश्चंस करे हैं। आपने देखा होगा कि कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कैश का अकाउंट सब लेजर जो होता है वो सबसे बड़ा बनता है। वो बात और है कि अब टाइम बदल रहा है। प्रैक्टिकली बैंक की ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती होंगी क्योंकि सब ऑनलाइन पेमेंट्स ज़्यादातर कर रहे हैं, तो बैंक की ट्रांजैक्शंस उनके यहाँ ज़्यादा होती होगी। कहने का मतलब पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है अकाउंट्स में। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलग से बुक बना दें। मतलब उसको जर्नल में ना डालकर एक अलग से बुक बना दे, उसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। अभी तो मैं कैश बुक करवा रहा हूँ, उसके बाद और भी तरीके की बुक्स बनती हैं, सेल बुक, परचेज बुक। जिसको देखिए, जिस भी बिजनेस को लगे कि यार मेरे यहाँ कैश की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है या बैंक की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको नॉर्मल वाले जर्नल में ना रखकर एक अलग से बुक बना लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, कैश बुक बना लेगा। कैश बुक का क्या फ़ायदा है, ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करेगी। इसके बाद आपको कैश का अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। आप जर्नल में एक एक एंट्री करते तो पहले जर्नल में करते, फिर उसके बाद उसका लेजर भी बनाते। अगर कैश बुक बनाई तो क्या फ़ायदा होगा, बस एक बुक बन गई, यही जर्नल है, यही लेजर है। समझ में आया? देखिए, जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है वो इतना सिंपल है। सिंगल कॉलम कैश बुक और जो हमने कैश अकाउंट पढ़ा था लेजर वाली क्लास में बिल्कुल सेम है। बस अकाउंट की जगह ऊपर नाम क्या लिख दो, कैश बुक। बिल्कुल सेम है फॉर्मेट। एक हल्का सा फर्क है, आप कैश के अकाउंट में जेएफ लिखते थे क्योंकि वो लेजर था। क्योंकि एक सब्सिडरी बुक है तो वहाँ जेएफ की जगह एलएफ लिख देना। बस ये फर्क है, बाकी बिल्कुल लेजर पोस्टिंग ही है जैसे आप लेजर बनाते थे। तो कैश अकाउंट एंड कैश बुक बिल्कुल सेम तरीके से बनते हैं अगर सिंगल कॉलम हो। लेकिन कहाँ दिक्कत आ सकती है, डबल कॉलम कैश बुक में। तो आइए हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखते हैं। डबल कॉलम मतलब एक कैश का और एक बैंक का कंबाइन चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने बनाकर दिखा रखा है इसका फॉर्मेट, कैश एंड बैंक, डेबिट साइड, और उधर क्रेडिट साइड पर कैश एंड बैंक। यहाँ पर जेएफ नहीं होता, एलएफ होता है बुक्स में। ठीक है, मैंने आपको कैश बुक का फायदा बता दिया। इसके बाद आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। कैश बुक बनती कैसे है, देखिए कैश बुक बनाने का तरीका क्या है, जो भी इसकी जर्नल एंट्री होती कैश वाली, उसको दिमाग में सोचो और सीधा पोस्ट करो। वही है बस। ठीक है, एंट्री आपको दिमाग में, माइंड में वो करनी है और उसके बाद सीधा यहाँ पर पोस्ट करनी है। अदरवाइज अगर आपको एंट्री बनाने में दिक्कत होती है, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे लिखो, जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखो। मतलब रिसीट्स इस साइड आएंगी, पेमेंट्स उस साइड पर आएंगी। अब तो सिंपल है। तो एक बार शुरू करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिए जिसमें दिक्कत होती है। ठीक है, नॉर्मल तो सबको आ ही जाता है। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। पहला क्या है, कैश इन हैंड है ₹1 लाख एंड बैंक बैलेंस 20,000। ये नहीं कह रहा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये कह रहा है कैश इन हैंड। उनके पास ऑलरेडी कैश कितना है, 1 लाख रुपए, और बैंक में बैलेंस है 20,000 रुपए। इसका मतलब इनका बिजनेस पुराना है, पहले से चलता आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, ये पुराने बैलेंसेज हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुए इस ईयर में। तो और ये इसका नेचर क्या है, असेट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। मैंने आपको लेजर वाली क्लास में बताया था। तो 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का 1 लाख रुपए और बैंक का बैलेंस 20,000 रुपए। ठीक है, देखिए एक चीज बता दूं मैं, और क्वेश्चन जब आप करोगे, कैश तो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा। कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो बैंक बैलेंस की जगह अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ मिलता तो आप बाय बैलेंस बीडी लिखते और बैंक में यहाँ लिखते। समझ में आ गई बात? अगर बैंक का बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा होता तो बाय बैलेंस बीडी और बैंक में अमाउंट आता। बट यहाँ पर बैंक बैलेंस है तो इधर ही आएगा। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2 और अप्रैल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं। मेरे को ये समझाना था कि अप्रैल 2 और अप्रैल 3 की लैंग्वेज में फर्क आपको आना चाहिए। देखिए क्या है, पहले अप्रैल 2 की बात करते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000। ठीक है,
फुल स्टॉप है, पेड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ ₹1000। हमने गुड्स खरीदे 30,000 के और पेमेंट करी 1,000 रुपए का डिस्काउंट काटने के बाद। समझ में आया बात? 30,000 रुपए के गुड्स खरीदे और पेमेंट करी 1,000 रुपए का डिस्काउंट काटने के बाद। ये डिस्काउंट कौन सा होगा? अब पेमेंट कर रहा है तो कैश डिस्काउंट होगा, या तो क्वेश्चन खुद बताता है ये ट्रेड है ये कैश है। नहीं बताएगा तो पेमेंट वाला डिस्काउंट कौन सा मानोगे? कैश डिस्काउंट ही। गुड्स थे 30,000 के, डिस्काउंट मिला 1,000 का, तो पेमेंट कितनी करी होगी? 29,000। एंट्री क्या बनी? वैसे इसमें सिर्फ पोस्ट करना है सीधा, बट अगर हम एंट्री बनाते तो क्या बनाते, लिख के दिखाऊं? परचेज अकाउंट डेबिट कितने का होता? 30,000 टू कैश अकाउंट, ये होता 29,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपीज। ये जर्नल एंट्री बनती है इसकी, है ना। अब आपको यहां पर इसको पोस्ट करना है, ये तो माइंड में ही बनानी है। आप एक एक एंट्री वहां लिखोगे, इतना टाइम थोड़ी ना है। ठीक है, कैश क्या हो रहा है? हम तो कैश बुक बना रहे हैं। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। रीजन क्या है? बाय परचेज। तो अप्रैल टू बाय परचेज अकाउंट कैश में लिख देंगे। कैश वाला अमाउंट लिखना है ना, जैसे लेजर में सीखा था। बाय परचेजेस 29,000 रुपए। पहले आप लेजर वाली क्लास देख लेना अगर वो नहीं देखी है तो। समझ में आ गया? लेकिन आपको पता है अभी भी एक एंट्री बच गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपए। ये वाली एंट्री तो बची गई इसमें से। उसका क्या करें? तो वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, कई स्कूल्स में इस चैप्टर में कहते हैं सिर्फ कैश बुक बनाओ, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं जो आदमी सिर्फ कैश बुक बनाता है वो बाकी ट्रांजैक्शन कहाँ लिखेगा? जर्नल में। अब उसको जर्नल की जगह क्या बोला जाता है? जर्नल प्रॉपर, जिससे कि कुछ तो फर्क रहे जर्नल और जर्नल। इस वाले जर्नल में एक तो नॉर्मल जर्नल होता है जिसमें कोई अलग बुक नहीं बनती, सब कुछ उसी में होता है। जर्नल प्रॉपर क्या हुआ? जर्नल प्रॉपर अगर आपको लिखा मिल जाए इसका मतलब इसके अलावा भी कोई और बुक बन रही है, तो वो कौन सी है? कैश बुक। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपए 1,000 रुपए, उसके लिए वो एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर, अगर आपके करवाया है तो। अदरवाइज छोड़ दो अभी, क्योंकि वो अगले चैप्टर में करवाते हैं कई लोग कि अभी छोड़ दो, कोई जर्नल प्रॉपर नहीं बनाना। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट देखो, अप्रैल 3, गुड्स सोल्ड टू महेश फुल स्टॉप, ही पेड ₹38,000 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ ₹2,000। हमने महेश को गुड्स बेचे, उसने 38,000 रुपीज पे करे 2,000 रुपए का डिस्काउंट काटने के बाद। देखिए अप्रैल 2 और अप्रैल 3 पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करो। फर्क क्या है? परचेज सेल का फर्क नहीं बोल रहा मैं आपको, फर्क लैंग्वेज का क्या है। वहां पर ना 30,000 रुपए के क्या थे? गुड्स थे, तो आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस करना था। समझ रहे हो बात? वहां पर 1,000 रुपए माइनस करके पेमेंट करनी थी 29,000। बट अप्रैल 3 में क्या कह रहा है? उसने पेमेंट करी 38,000 की 2,000 रुपए डिस्काउंट के बाद। आप 38 में 2 माइनस मत कर देना कि 36 पेमेंट करी, फिर तो आप इसका मतलब क्वेश्चन कह रहे हो कि ये गलत दे रखा है, क्योंकि ये कह रहा है नहीं मैंने 38 करी, हम कह रहे नहीं आपने 36 करी। ऐसा नहीं है ना, उसने कितनी पेमेंट करी है? 38 ही करी है। डिस्काउंट कितना मिला? 2,000 रुपए का। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं एक तरीका, तो आप कहीं शॉपिंग करके आए और आपने किसी को बताया कि ये 1,000 रुपए का था, वैसे तो वो ये बोल रहा था बट मैंने 100 रुपए कम करवा लिए, तो अब कितनी पेमेंट करी? माइनस करना पड़ेगा, 900 रुपए करी। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप बोलो कि आप कहीं से आए, आपने कहा कि घर वालों ने पूछा कितने रुपए दे के आया, आपने कहा 1,600 रुपए लग गए और 200 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। 1,600 रुपए तो मेरे खर्च हो गए, 200 का उसने डिस्काउंट दिया, तो क्या 200 1,600 में से फिर माइनस करोगे? नहीं, इसका मतलब वो चीज कितने की बोल रहा था? 1,800 की, उसमें से 200 रुपए का डिस्काउंट। अब आई बात समझ में? तो यहां पर महेश को गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स 38,000 के नहीं है, पेड 38, यहां पर 30 के गुड्स हैं, तो अमाउंट किसके साथ लिखा है वो देखना है आपको। तो 38,000 की पेमेंट करी, डिस्काउंट है 2,000 रुपए का। एंट्री क्या होगी? सेल कर रहे हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला? 38,000, डिस्काउंट अलाउड, हमारा खर्चा हो गया कितने का? 2,000 रुपए का, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नाम तो आएगा नहीं क्योंकि कैश में हो रहा है सब कुछ।
बट ये एंट्री तो करनी नहीं, हमें तो इसको सीधा कैश बुक में डालना है। तो ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है कौन सी तारीख को, अप्रैल 3 टू सेल्स अकाउंट, कितना 38,000 रुपीज। समझ में आ गई बात आप लोगों को ये। और डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स 2000 वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा जिसके यहाँ बनाया जाता है। नेक्स्ट, रेंट पेड ₹5,000 आउट ऑफ विच हाफ इज इन कैश। रेंट की पेमेंट करी हमने 5,000, उसमें से आधी कैश में करी। आधी कैश में करी तो आधी कैसे करी बची हुई, वो चेक से करिए। एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 2,500 टू बैंक अकाउंट 2,500, है ना। टू कैश अकाउंट 2,500 टू बैंक अकाउंट 2,500। तो कैश और बैंक क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। रीजन क्या है, बाय रेंट, तो कर दीजिए बाय रेंट अकाउंट। अप्रैल 4 पैसा जा रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे वैसे भी। तो 2,500 समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000 रुपए। ऑफिस के यूज के लिए बैंक से पैसे निकालकर ऑफिस में लाए। ऑफिस में क्या बढ़ गया, कैश। अभी यूज करे नहीं है, यूज करने के लिए लाए हैं, तो ऑफिस में क्या बढ़ गया, कैश, और बैंक बैलेंस कम हो गया। वैसे अगर इसकी एंट्री होती तो क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। ठीक है, इसको ऊपर पोस्ट करना है, इसको ध्यान से करना क्योंकि कैश और बैंक दोनों में आ रहा है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो आराम आराम से चलो। कैश को करना है डेबिट, रीजन क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट। अब मैं कैश की बात कर रहा हूं तो कैश के कॉलम में लिखूंगा 5,000, है ना। तारीख क्या है, अप्रैल 5। बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, रीजन क्या है, बाय कैश अकाउंट। क्या किस चीज की बात कर रहे हैं, बैंक की, 5,000 रुपए, अप्रैल 5। यहां पर लेजर फोलियो में लिख दीजिए सी मतलब यहां पर है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, जो दोनों साइड पर रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक के, वो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो नहीं होती जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो, वो तो उसमें भी था, पहली एंट्री में ही कैश भी था बैंक भी था, वो कॉन्ट्रा थोड़ी ना थी। ठीक है, तो ये हो गई अप्रैल 5। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक आफ्टर रिटेनिंग 20,000 कैश इन हैंड। क्या बोल रहा है ये कहता है हमने कैश बैंक में जमा करवा दिया 20,000 रुपए रिटेन करके हाथ में। जैसे किसी के यहाँ अगर कैश सेल होती है, कोई दुकानदार है, अब वो अपने अगर काउंटर पर ही इतना पैसा नगद रखा रहेगा तो रिस्क है, कल को चोरी वगैरह हो गया तो बेटर है बैंक में रखवाए वो। लेकिन उसको ऑफिस भी चलाना है अपना, मतलब दुकान भी चलानी है, कभी किसी को खुले पैसे देने हैं या कुछ करना है और कुछ सामान मंगवाना है, तो थोड़े बहुत पैसे रिटेन करके रखता है। तो उसने कहा मैं 20,000 रुपये रख के सब जमा करवा दो बैंक में। या 20,000 मत जमा करवा देना, सिर्फ कह रहा आफ्टर रिटेनिंग 20 सब जमा करवा दो। ठीक है ना, आफ्टर रिटेनिंग 20, तो 20 छोड़ के सब जमा करवा दो। तो पहले ये देख लो कि ठीक है कैश है कितना हमारे यहाँ। अब यहाँ पर कितना है, डेबिट साइड देखो कैश की 1,38,000 और 5,000, ये हो गया 1,43,000 रुपीज, तो डेबिट में हो गए। क्रेडिट में कितने हैं, ये हो गए 31,500, तो ये हमारा बच गया 1,11,500 रुपए हैं हमारे पास अभी हाथ में। ठीक है, 1,11,500 रुपए हाथ में। इसमें से कह रहा है 20,000 रुपए रख के सब जमा करवा दो बैंक में। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन, 1,43,000 माइनस 31,500 किया है, तो अमाउंट आ रहा था 1,11,500 रुपए। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, 20,000 रुपए रखने, बाकी सब बैंक में जमा करवा देने हैं। तो 91,500 बैंक में जमा करवा दो। तो क्या एंट्री होगी, बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कम हो जाएगा, कैश। तो 91,500 91,500 समझ में आ गई बात। आइए इसको पोस्ट करते हैं, बैंक डेबिट टू कैश। तो बैंक में लिखो 91,500। ठीक है,
अप्रैल 10 की एंट्री है ये। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। रीजन क्या है? बाय बैंक अकाउंट। कैश हो रहा है ना, तो कैश में लिख देंगे 91,500 रुपीज। समझ में आ गई एंट्री? दोनों साइड पे है तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अब क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करना है ध्यान रखना, एक एक करके क्लोज करना। पहले कैश को क्लोज करना, फिर बैंक, मतलब किसी को भी कर लो पहले, बट एक एक करके करना। जैसे अब कैश है, कैश दिस साइड माइनस दिस साइड। आपको पता है वैसे कैश का अमाउंट कितना आएगा बैलेंस सीडी। अच्छा, लेजर की तरह क्लोज करना है जैसे लेजर क्लोज करते थे कि जिस साइड डिफरेंस है उस साइड बैलेंस सीडी लिखेंगे, फिर टोटल लगा देंगे, और ऑपोजिट साइड पे वो सीडी के ऑपोजिट साइड पे बीडी लिख देंगे, लेजर की तरह। मैं कह रहा हूँ कैश का कितना आएगा? कैश का अमाउंट तो 20,000 ही आएगा। अभी तो निकाला था 1,11,500 दिस साइड माइनस दिस साइड करके, उसमें से 91,500 जमा ही करवा दिया, तो 20,000 रुपये, और वही वो चाहते थे 20 रख लो। तो अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन आप करके देख लेना, चाहे 20,000 रुपये आएगा, है ना। दोनों साइड का टोटल कितना हो गया कैश का? 1,43,000, 1,43,000। ये बैलेंस सीडी यहाँ आकर बैलेंस बीडी बन जाएगा। अगले महीने की पहली तारीख May 1, 20,000 रुपीज। ठीक है, अब बैंक की बारी। बैंक में डेबिट साइड में कितना है? 1,11,500 रुपये तो हो गए डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितना है? 7,500। तो 7,500 1,04,000 रुपये। ठीक है, 1,04,000 रुपये बैलेंस सीडी आ गया, वो इधर लिख दो। टोटल कितना है? 11,1500, 1,11,500 रुपये। ये बैलेंस सीडी। हो सकता है कैश बैंक का इधर आ जाता तो इधर लिख देते टू बैलेंस सीडी बैंक का, फिर ऑपोजिट साइड पे बीडी बनाते, तो ये 1,04,000 रुपये यहाँ ले आइए, 1,04,000। समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया लगा आप लोगों को कैश बुक कैसे बनाते हैं? प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।